किस प्रकार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे पोरबंदर में। अब वह एक मेमोरेबल डे 12 जनवरी 2006 अत्यंत अविस्मरणीय दिन, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन और मेमोरेबल डे एंड हिस्टोरिक डे, एक ऐतिहासिक दिन 12 जनवरी 2006 को, जो उनकी पोरबंदर की विज़िट थी और पोरबंदर में जो कार्यक्रम हुआ, एकदम अनूठा कार्यक्रम। उसके बाद में हमने बहुत प्रयत्न किया पर ऐसा कार्यक्रम नहीं हो पाया, इसलिए उस कार्यक्रम को की जो वीडियो है वो अवश्य सभी युवकों को दिखानी चाहिए, ऐसा मैंने पहले कल भी कहा था। फिर मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया था, फिर मैं बीच में जब दिल्ली जाता था तो उनको रिमाइंड कराता था। जैसे मैंने पहले तो बता दिया 22 अगस्त को मैं गया, तभी मैंने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया बड़ौदा, आप आइए। तो उन्होंने कहा था कि 12 जनवरी 2007 को तो मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर उसके बाद में वो तो राष्ट्रपति उन्होंने छोड़ दिया, राष्ट्रपति भवन, और फिर वो आ गए 10 राजाजी स्ट्रीट। तो मैं दिल्ली जाता था, उनसे मिलता था, उनसे बताता था कि आपको आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, पर वो कुछ हो नहीं पाया था। अब मैं 30 मार्च 2008 को अचानक मुझे पता पड़ा, मैं गया था बाहर लेक्चर टूर के लिए, तो शायद 27-28 तारीख को वापस आया, तब देखा कि न्यूज़पेपर में अरे वो तो यहाँ बड़ौदा आ रहे हैं। तो तुरंत मैंने फ़ोन लगाया उसके पीए को, भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा प्रोग्राम करने का है। तो बोले हाँ, परंतु अब तो पूरा प्रोग्राम हो गया और एक ही दिन के लिए आ रहे हैं, तो अभी आपका प्रोग्राम तो इसमें शामिल नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, तो फिर 5 मिनट का कम से कम विज़िट रख दीजिए। सर्किट हाउस में तो वो रहेंगे, सर्किट हाउस के सामने ही हमारा आश्रम है, तो कम से कम 5 मिनट का विज़िट तो आप एकोमोडेट कर दीजिए। तो फिर ऐसे ही हुआ, वो जहाँ पर कार्यक्रम में गए थे वहाँ से सर्किट हाउस लौटते समय वो आश्रम में आए 30 मार्च 2008 को आए थे। 5 मिनट के लिए हमको मिला था टाइम, इसलिए जल्दी जल्दी हमने क्या किया, उसी दिन हमने एक नया बुक स्टॉल शुरू किए थे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, परंतु बुक स्टॉल वहाँ हमने शिफ्ट किया था। तो मानो उनके हाथ से उद्घाटन हो गया। हालांकि अब बुक स्टॉल तो उद्घाटन तो हम उनके साथ नहीं करा सकते, पर मानो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर। वो बुक स्टॉल में गए और फिर सामने ही किताब पड़ी थी, टीचर इज़ ए टॉर्च बेयर ऑफ चेंज, उनका वो एकदम फेवरेट टॉपिक। तो किताब दिखने लगे तो पेज खोलती एक लाइन आई, इलेक्ट्रिक शॉक। व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रिक शॉक स्वामी जी? मैंने कहा दीज आर नॉट माई वर्ड्स। रोमारोला ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने से इलेक्ट्रिक शॉक जैसा रोमांच का अनुभव होता है, और अभी टीचर्स लोगों को ये इलेक्ट्रिक शॉक की आवश्यकता है, ये बात मैंने कही है। तो ऐसा करके सब किताब विताब बुक स्टॉल देखा, फिर स्वामी जी वी आर मीटिंग सो मेनी टाइम्स। मैं बोला कि इस आई कंसिडर इज़ ए ग्रेस ऑफ गॉड। फिर उसके बाद ऊपर ले गए प्रार्थना भवन में। अब इस बार हमने उनको बैठा ही नहीं, क्योंकि बैठ जाएंगे, मिला था 5 मिनट मुश्किल से, और किसी को हमने बुलाया नहीं था। फिर भी इतने सारे कहाँ से युवक लोग आ गए, फिर उनको कैसे भी करके एक लॉन में उन लोग को खड़ा कर दिया और रस्सी दे करके उनको कॉरिडोर कर दिया। फिर भी वो इस तरह चिल्लाने लगे डॉक्टर कलाम करके, तो मंदिर में जाने के पहले ही उनको पकड़ लिया। तो डॉक्टर कलाम सामने से गए, अब वो लोग तो आ नहीं सकते, तो वो सामने सुन कर अब गए। कुछ लोग को ऑटोग्राफ वगैरह दिया, तो वो रह नहीं पाते हैं युवक को देख करके। फिर ऊपर में गए, ऊपर में जा कर के प्रेयर प्रार्थना भवन में गए, और फिर इस बार मैंने उनको बैठाया नहीं, क्योंकि फिर बैठते तो हमारा टाइम बहुत लिमिटेड था। तो बहुत देर तक रामकृष्ण देव की फ़ोटो की ओर देखते रहे। उसके बाद में फिर वहाँ पर हम लोग का एग्ज़िबिशन लगाया था रामकृष्ण देव के जीवन का, वो बढ़िया से देखा। स्वामी विवेकानंद का एग्ज़िबिशन, फिर नीचे गए, नीचे में स्वामी विवेकानंद का पिक्टोरियल एग्ज़िबिशन, ऊपर में है रामकृष्ण के जीवन का एग्ज़िबिशन, वो बताया। नीचे है स्वामी विवेकानंद का फोटोग्राफ का एग्ज़िबिशन, जहाँ पर कि रिसर्च की गई है कि प्रत्येक फ़ोटो उसकी बातें हम लोगों ने यहाँ कही थी। और वो एग्ज़िबिशन नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने उद्घाटन किया था। वो एग्ज़िबिशन उनको बताया, तो भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग वे में देखा।
फिर उनको पास के लाइब्रेरी हॉल में ले गए, छोटा सा लाइब्रेरी हॉल था उधर हमारा। वहाँ पर हमने क्लोज मीटिंग की थी, कुछ मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स और कुछ सन्यासी, बस बाकी लोगों को कॉरिडोर के बाहर रखा था जिससे हम अच्छी तरह कुछ बातें कर सकें। अब वहाँ उनके लिए हमने एक अच्छी सीट रखी थी, अच्छी चेयर रखी थी, कंफर्टेबल, और बाकी सब हम लोग ऑर्डिनरी चेयर्स में बैठने वाले। बस अब वो तो अड़ गए, नहीं 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 स्वामी जी यू मस्ट सीट हियर। मैंने कहा नो नो नो। बोले यू आर अध्यक्ष, आप अध्यक्ष है, आपको बैठना चाहिए इधर। मैं बोला वो अध्यक्ष है अलग बात है, बट यू आर अवर गेस्ट एंड आई एम द होस्ट, सो यू मस्ट लिसन टू अस। ऐसा करके हाथ पकड़ कर ज़बरदस्ती वो सोफ़ा वाली चेयर में बैठाया। कि वो उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई, उन्हें इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मैंने बताया कि हमारी एक्टिविटी है। और दिस इज़ जैसे पोरबंदर था वैसे ही वडोदरा भी एक एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। सारे विश्व में 11 जगह ऐसी है जहाँ स्वामी विवेकानंद रहे और उनको मेमोरियल बनाया गया। उसमें से पोरबंदर में आप लोग आए थे, ये बड़ौदा भी ऐसा ही है, इसी बंगले में स्वामी जी रहे। फिर बताया उनके फोटोग्राफ में उनका भी फ़ोटो बताया, दीवान जी का फ़ोटो, दीवान मणिभाई जशभाई जिनके अतिथि के रूप में स्वामी जी रहे, सब बड़े इंटरेस्ट के साथ उन्होंने देखा था। फिर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी अच्छी तरह बताया। फिर कई किताबें मैंने उनको गिफ्ट दी, उन्होंने मुझे अपनी कई किताबें ऑटोग्राफ करके बहुत सारी गिफ्ट दी। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर कलाम ऐसा मत सोचना कि ये जितना काम कर रहे हैं आप कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद आपके कंधे पर बैठ करके आपके सिर पर सवार होकर के करा रहे हैं। मेरी तरफ देखने लग गए कि क्या बोल रहे हैं आप। बोले आपको विश्वास नहीं होता है ना, चलो आप कल की क्या लेक्चर दिया आपने बोलो तो उसके बाद में मैंने माई इंडिया द इंडिया इटर्नल किताब है, उसमें से एक पैसेज बता दिया, कल आपने यही कहा था ना। आश्चर्यचकित हो, मतलब दिस वॉज टोल्ड बाय स्वामी जी इन 1897 इन चेन्नई। आश्चर्यचकित हो गए, सेम वर्ड्स। बोले दीज वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, इज स्वामी जीज वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, स्वामी जी इज मेकिंग यू वर्क लाइक दिस। तो आश्चर्यचकित हो गए। फिर बोला, मैंने बोला कि आप भी बोल रहे हैं कि भारत महान बनेगा। स्वामी जी ने तो आज से 100 साल पहले बोल दिया, 120 साल पहले, कि भारत महान बनेगा। इंडिया विल बिकम सो ग्रेट दैट इट्स पास्ट ग्लोरी विल फेड इनटू इनसिग्निफिकेंस। स्वामी जी इस किताब में लिखा है? मैंने हाँ लिखा है, मेरे को किताब दीजिए। फिर उनको किताब मैंने सिग्नेचर करके दे दिया। तो इस प्रकार से काफ़ी बातें हुई। तो वो इट वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो कल हम उसकी छोटी सी वीडियो है 12 मिनट की, वही बता देंगे, तो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज़ उसमें आपको और अच्छी तरह से इसको देख सकेंगे। तो कल उसकी बातें करेंगे। 30 मार्च वाली विज़िट को कल वीडियो के द्वारा ही आपको अच्छी तरह बताएंगे, रादर देन टेलिंग अबाउट इट ओरली। सामने देखेंगे तो और मज़ा आएगा। फिर उसके बाद में 30 मार्च को तो फंक्शन नहीं हुआ, तो जो भी हुआ उनकी विजिट हुई। उसके बाद में 18 दिसंबर 2008 को उनके साथ मुलाकात हुई बम्बई में। बम्बई में एसपी नाम की संस्था है, अमेरिकन स्प्रिंग प्रेसिंग वर्क्स लिमिटेड, ये बम्बई में है। इनके जो ओनर्स हैं शरद भाई पटेल एवं किरण भाई पटेल, ये दोनों भाई हैं, ये संभालते हैं। तो इनके फादर लल्लू भाई पटेल, उनके साथ मेरा परिचय था। ये ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं है, फिलॉन्थ्रोपिक स्पिरिट है। मैं रांची में था, तब वहाँ से मैं गया था लल्लू भाई के पास। उन्होंने जब सुना कि हमने ट्राइबल के बीच में इतना अच्छा काम कर रहे, तो उन्होंने कुछ स्प्रेयर वगैरह गिफ्ट भेजे थे उस समय। तब से हमारा उनके साथ हमारा परिचय है, आसपी के साथ। और वो चैरिटेबल संस्था है, केवल ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट में विश्वास रखती है। ऐसा नहीं कि केवल पैसा कमाना है, और एथिकल बिजनेस मैनेजमेंट वो लोग फॉलो करते हैं, ऐसा जहाँ तक मुझे पता है। एंड वेरी नाइस पीपल। तो उनके साथ हमारा बहुत पुराना परिचय है, 30 साल का। तो उनको मालूम था कि डॉक्टर कलाम के साथ मेरा बहुत अच्छा परिचय है। तो डॉक्टर कलाम वहाँ पर एक एनुअल फंक्शन में आने वाले थे एज ए चीफ गेस्ट। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनको जानते नहीं हैं। ही विल फील मोर कंफर्टेबल बिकॉज ही नोज़ यू, तो आपको रहना है। मैंने कहा जरूर मैं आऊँगा। तो जैसे ही मुझे देखा, स्वामी जी यू आर एवरीवेयर, हियर देयर एवरीवेयर। अरे यस यस, दिस पीपल आर नोन टू मी, दे वांटेड दैट आई शुड बी हियर, सो आई एम हियर। अभी अच्छी अच्छी बातें हुई। दैट वाज ऑन 18 दिसंबर 2008 आसपी में। वो शरद भाई उन्होंने अच्छा स्पीच दिया था। बेसिकली इट वाज
वो लोग हर साल एक फंक्शन करते हैं, दे गिव प्राइजेस टू द बेस्ट फार्मर्स, बेस्ट फार्मर अवार्ड, और उनकी कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। वो उस दिन नहीं आ पाए थे, बट डॉक्टर स्वामीनाथन वॉज क्लोज टू डॉक्टर कलाम, तो डॉक्टर कलाम आए होंगे, एम एस स्वामीनाथन के कहने पर ही आए होंगे। तो जब मुझे देखा तो ही वॉज लिटिल मोर कंफर्टेबल। मैंने मेरे को कहा कि ये बिजनेसमैन का, बोले मैं ऐसे सब बिजनेसमैन जाता नहीं। बोले नो नो, दे आर नॉट ऑर्डिनरी बिजनेसमैन और दे आर डूइंग गुड वर्क एमंग द फार्मर्स। ये फार्मर अवार्ड वगैरह भी करते हैं, देयर इज़ नो सेल्फिश मोटिव। तो ही वॉज आश्वस्त हुए वो। तो ये 18 दिसंबर 2008 की मीटिंग थी। उसके बाद 15 जनवरी 2009 पुणे में एक यूथ कन्वेंशन था। तो पुणे में यूथ कन्वेंशन था, उनको इच्छा थी कि डॉक्टर कलाम चीफ गेस्ट के रूप में आए। तो उनको पता था पूना में रामकृष्ण मठ पुणे, उन्होंने वहाँ के स्वामी जी, बहुत सीनियर स्वामी जी भवमानंद जी महाराज, उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखो कैसे भी करके डॉक्टर कलाम को लाना है। तो फिर मैं डॉक्टर कलाम के पी से बात किया कि भाई बहुत अच्छा हमारा ये रामकृष्ण मठ है और उसमें उनका निमंत्रण आया है तो उसको स्वीकार करना ही चाहिए। तो स्वीकार कर लिया, डॉक्टर कलाम आए तो फिर मुझे ही उनको रिसीव करना पड़ा। मैंने उनको रिसीव किया, बाद में बहुत अच्छा उनका लेक्चर हुआ। लेक्चर के बीच में वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते थे क्योंकि ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस रामकृष्ण मठ पुणे। तो मैंने सब बताया, तो स्टेज पर ही धीरे धीरे मैंने वो भी बताया और उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी। काफ़ी यूथ आए थे। मेरी स्पीच 14 जनवरी को ही हो गई थी शाम को, और 15 जनवरी को उनकी स्पीच हुई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुणे में यूथ कन्वेंशन में। उसके बाद में मेरी विज़िट उनके साथ हुई, उनके साथ जो मेरी मुलाकात होती है वो है 13 अप्रैल 2009 को। ऐसा हुआ कि जी नारायण गुरुजी, इनको गुरुजी के नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं। जी नारायण काफ़ी फेमस है, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इन्होंने मुझे पकड़ा, अरे भाई डॉक्टर कलाम तो आपको बहुत मानते हैं, तो अभी डॉक्टर कलाम के साथ हमारी मुलाकात करा दो। और ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट करा दूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको साथ में जाना है। मैं बोला भाई मेरे को काहे को ले जाते हो? नहीं नहीं, आपके साथ रहने से ही विल ऑल्सो फील कम्फर्टेबल, आई विल ऑल्सो फील कम्फर्टेबल। एनीवे चलो, तो फिर मैं गया साथ में। तो अपॉइंटमेंट मिला 13 अप्रैल 2009 को 10 राजाजी स्ट्रीट दिल्ली में। तो गए, जैसी बात होती, बहुत ही वॉज सो कॉर्डियल, बहुत प्रेम से उन्होंने बात की। फिर जी नारायण गुरु जी ने कहा कि बेसिकली मैं यहाँ आया हूँ, आंध्र प्रदेश में हम लोग की एक संस्था है, वहाँ पर एक फंक्शन है, उसके लिए मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। तो बोले देख मी, आई विल ट्राई टू सी। फिर उन्होंने जी नारायण ने अपनी कुछ किताबें दी। उन्होंने कहा देखो इतना सारा किताब मत दो, बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम, बट आई एश्योर यू वॉट एवर बुक आई विल टेक, आई विल रीड इट। सो यू गिव मी 1 or 2 बुक्स selected, because I cannot read so many books. I was amazed कि देखो कि इतनी बिजी होने के बावजूद भी वो किताब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि ले लिया और फिर उसको खुश करने के लिए। बोले आई विल रीड इट बट आई कैन नॉट रीड सो मैनी, तो यू गिव मी 1 or 2। तो उन्हें लिया। फिर जी नारायण गुरु जी ने एक बहुत अच्छी पेन उनको गिफ्ट दी और ये तो बहुत नाराज हो गया। कीप दिस पेन विथ यू, आई टोल्ड यू आई विल गो टू योर फंक्शन, व्हाई आर यू गिविंग मी द पेन। बाबा रे, मैं तो पहली बार डॉक्टर कलाम को इस प्रकार का उनका चेहरा में पहली बार देखा। ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज इतने हम्बल, इतने नम्र, और ऐसा रूख वाला चेहरा में। पर दैट वाज ओनली फॉर ए मिनट। और ये जी नारायण गुरु जी तो एकदम ही बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई कि ही हिमसेल्फ इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। इस प्रकार से उन्होंने उसको ये कर दिया, एज इफ यू आर, एज इफ द, माने कोई यदि कोई कहे आपको कि भाई वाई आर यू गिविंग मी ब्राइब, उस टाइप का। उन्होंने वो वर्ड यूज़ नहीं किया, बट ही रिफ्यूज टू टेक दैट पेन। दैट वॉज वेरी, एक इंसल्टिंग था, इंसल्ट मान लो हो गया जी नारायण। तो आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि ये भी रिस्पेक्टेबल है, ये भी रिस्पेक्टेबल है।
तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया। एनीवे फिर मैंने टर्न कर दिया, फिर मैंने पूरी सिचुएशन टर्न करके डॉक्टर कलाम को, डॉक्टर कलाम बट व्हेन आर यू कमिंग टू बड़ौदा, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। यस यस स्वामी जी, बड़ौदा विल कम। फिर उनका मूड फिर से आ गया, फिर बहुत अच्छी मूड में आ गए। तो एनीवे देन वी लेफ्ट। तो ये मेरे मन में प्रश्न आया कि देखो डॉक्टर कलाम को कभी मैंने ऐसे मूड में नहीं देखा, और ओनली फॉर ए मिनट उनका चेहरा जो देखा, ओनली फॉर ए मिनट ही वॉज, दैट वॉज एविडेंट इन हिज फेस ए डिस्प्लेजर। उन्होंने रिटर्न कर दी पेन। तो मुझे लगा कि आई थिंक दैट वॉज टू मच, क्योंकि जी नारायण गुरु जी इज, उनका कोई ये नहीं था, कोई खराब इंटेंशन नहीं था। वाई आई एम टेलिंग, उनका नेचर ही एक, सब चीज़ देते ही जाते हैं। कोई भी मिला उनको, मान लो लेक्चर में मिला, पहला जो आदमी उसको देगा उसी को वो गार्लैंड दे देंगे, कुछ और गिफ्ट मिला उसको दे देंगे। ये उनका नेचर ही है देने का। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर कलाम को ही पेन दे रहे हैं, कुछ भी उनके पास जो होगा दे देंगे। एक बार मुझे याद है, एक बहुत बड़ा फंक्शन था, लेक्चर था मैनेजमेंट का, कोई सेमिनार वगैरह था। तो उस समय मैं तो घड़ी पहनता नहीं हूँ, तो मैंने उनसे घड़ी का टाइम पूछा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी घड़ी निकाल करके, हाथ से निकाल करके दे दी, बोले यू कीप इट विथ यू। और सबके सामने उन्हें अनाउंस किया कि दिस आई एम गिविंग दिस गिफ्ट टू अवर डियर स्वामी जी गिफ्ट। अब सबके सामने मैं उसको अस्वीकार करना, मैं तो पॉसिबल नहीं था। रिस्ट वॉच मैंने कभी ज्वाइन करने के बाद कभी पहना ही नहीं एज ए मॉन्क। तो अब मैं यदि उस समय बोलता कि नहीं एज ए मॉन्क आई डू नॉट यूज़ रिस्ट वॉच, तो उनके मन में खराब लगता। मैंने उस समय ले लिया, पॉकेट में रख लिया, फिर दूसरे एक स्वामी जी को दे दिया। नहीं तो उनको वापस करता तो उनको मन में दुख होता। तो मैंने फिर दूसरे एक स्वामी जी को गिफ्ट दे दिया। तो जो भी हो, दैट व्हाट आई मीन टू से इज के उनका स्वभाव ही है सब चीज़ें देना। तो ऐसे ही उन्होंने पेन दिया, ऐसे कोई उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं था कि आप पेन देने से हमारे फंक्शन में आएंगे। तो उन्होंने क्या, डॉक्टर कलाम टुक इट अदरवाइज, बोले भाई पेन क्यों दे रहे हो, मैं तो बोला हूँ तुम्हारे फंक्शन में मैं आने का प्रयत्न करूँगा, फिर काहे को पेन दे रहे हो, ऐसे वो उन्होंने थोड़ा अदरवाइज ले लिया। तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा, अब क्या करें। पर बाकी फिर मैंने तो बाजी पलटा ली और अच्छी तरह उनका मूड भी अच्छा हो गया, जाते समय बहुत प्रेम से मिले, सब हो गया। बाद में जब मैंने डॉक्टर कलाम का जीवन पढ़ा, तब मुझे इसका रहस्य पता पड़ा। तो ऐसा बचपन में एक घटना ऐसी होती है कि डॉक्टर कलाम उस समय विद्यार्थी अवस्था थे, छोटे बच्चे थे। तो उस समय एक अपना लेसन कर रहे थे, शाम का समय था। एक आदमी आया, तो उनका तो गरीब लोग थे, बहुत छोटा घर था। अब उनके पिताजी थे, वो किसी एक लोकल इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, लोकल इंस्टीट्यूशन के, रामेश्वरम के। तो नेचुरली जब कोई चेयरमैन होता है, पावर होता है, तो लोग उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। तो सबको मालूम है पॉलिटिक्स का ये है, सब है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अब वो तो बेचारे छोटा बच्चा था, डॉक्टर कलाम तो उस समय छोटी शिशु अवस्था में थे, वो अपना लेसन कर रहे थे। उस समय एक आदमी आया, बोला कि डॉक्टर पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी तो बाहर गए हैं। बोले ठीक है, एक पैकेट उन्होंने दिया, ये पैकेट पिताजी को देना है। तो बोले ठीक है, आप रख दीजिए, उधर टेबल पर रख दीजिए करके वो तो चला गया। शाम को पिताजी वापस जब आए तो उन्होंने देखा कि ये पैकेट, बोले ये पैकेट किसने दिया? बोले मालूम नहीं, एक आदमी आया था, उन्होंने कहा तो अपने पिताजी को ये पैकेट दे देना। एक जोर से तमाचा लगाया, डॉक्टर कलाम के पिताजी ने डॉक्टर कलाम को जोर से तमाचा लगाया और वो रोने लग गए। इसलिए रोने लगे, पहली बार जिंदगी में उन्होंने अपने पिताजी उनके बहुत ही उनको प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, और ये पहली बार तमाचा जब उन्होंने खाया, नेचुरली बहुत रोने लग गए। तब उनकी माँ ने उनको संभाला। फिर उनके पिताजी ने कहा, अब से भविष्य में कोई गिफ्ट मत स्वीकार करना, ये हराम का माल होता है। जब तुम पावर पोजीशन में होते हो, कोई तुमको गिफ्ट देता है, वो हराम की वस्तु है, वो तुम पचा नहीं सकोगे, तुम्हारी आध्यात्मिक साधना में वो खलल होगी। तब से डॉक्टर कलाम ने फिर सब मेरे सुन के, तब उसका रहस्य मुझे पता पड़ा कि क्यों डॉक्टर कलाम कोई गिफ्ट को स्वीकार नहीं करते थे, और जो भी गिफ्ट आई थी एज ए राष्ट्रपति सब वहीं रख कर गए थे, एक भी गिफ्ट साथ में लेकर के नहीं गए।
राष्ट्रपति भवन जब छोड़ा, 2 सूटकेस, जितना माल लेके आए थे उतना ही माल लेके वापस गए, एक भी गिफ्ट उन्होंने स्वीकार नहीं की, वो सब राष्ट्रपति भवन में रख के आ गए। तो ये इनका जो जीवन है, लाइफ, हमारे राजयोग में जो है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम है 5, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। तो अपरिग्रह जो है उसके 2 मीनिंग होते हैं, एक संग्रह नहीं करना चाहिए, और परिग्रहण किसी से गिफ्ट स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो डॉक्टर कलाम, यद्यपि वो तो वी कैन नॉट कॉल हिम ए रिलीजियस लीडर, बट ही वॉज ए स्पिरिचुअल पर्सन। तो उन्होंने ये अपरिग्रह नाम की जो वस्तु है, अपरिग्रह नाम का जो वैल्यू है, सत्य का भी जो उन्होंने पालन किया, अस्तेय का भी पालन किया, कभी चोरी नहीं की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्होंने शादी नहीं की, अपरिग्रह का पालन किया, अहिंसा का पालन किया। तो ये हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार भी, जैसे इस्लाम धर्म के अनुसार तो उन्होंने जो कुछ करना था, जो उनके नियम था, उन्होंने पालन किया, नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, परंतु भगवत गीता का पाठ भी करते थे, और हमारे शास्त्रों में जो आध्यात्मिक मूल्य दिए हैं उनका भी उन्होंने पालन किया, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, वॉट एवर ही मे नॉट बी नोइंग, आई डू नॉट नो वेदर ही नोज इन डिटेल। इतना राजयोग में उन्होंने यम नियम आसन वगैरह की बातें जानते थे कि नहीं, मुझे पता नहीं, जानते होंगे मोस्ट प्रॉबली, बट आई डू नॉट नो। बट ही वॉज प्रैक्टिसिंग अपरिग्रह। तो ये उनका जो जीवन है वो सब लोग को पढ़ना चाहिए, वेदर नॉट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट एज एन एक्सलेंट ह्यूमन बीइंग। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ कि मैंने ये जीवन में बहुत कम लोगों को देखा है जिनको मैं बोलूँगा एक्सलेंट ह्यूमन बीइंग। ही इज़ वन ऑफ देम, एक्सलेंट ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य के हिसाब से, बाकी सब छोड़ दो, राष्ट्रपति छोड़ दो, पर ऐसे कुछ मनुष्य को जो मिलने का जो मुझे मौका मिला, चाहे वो हम्बल पोजीशन में होंगे, पर ऐसे कुछ लोगों को मैं समझता हूँ दे आर एक्सलेंट ह्यूमन बींग्स। दे मे नॉट बी इन हाई पोजीशन, पर उनका जो जीवन है पूरा डेडिकेटेड जीवन, समर्पित जीवन, और निस्वार्थता, ईमानदारी, सत्य पालन, ये सब वैल्यूज़ जिन लोगों के जीवन में हैं, ऐसे कुछ लोगों को मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। उसे मैं अपने भगवान की बहुत विशेष कृपा समझता हूँ। एंड दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम दी सीनियर मॉन्क्स। हमारे रामकृष्ण मिशन में जो बहुत बड़े बड़े सन्यासी जिनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, उनके पास उनके चरण तले बैठने का मौका मिला, उनकी बात अलग है, उनके पास से तो प्रेरणा मिली है, वो अलग बात है। कुछ बाहर के सन्यासियों से भी मिली है जो हमारे रामकृष्ण मिशन नहीं है। इन आध्यात्मिक पुरुषों के अलावा भी कुछ लोगों को मैंने देखा है जो कि साधारण रहते, दे आर ऑर्डिनरी गृहस्थ हैं या ऑर्डिनरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दे आर नॉट मॉन्क्स, दे आर नॉट सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स, बट इनका जीवन इतना अच्छा है, आई कैन कॉल देम एक्सलेंट ह्यूमन बींग्स। जैसे भर्तृहरि कहते हैं ना कि 4 प्रकार के मनुष्य रहते हैं पृथ्वी में, हैं समाज में। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थम उद्यम अव्रत स्वार्थ अविरोधनये तेमी मानव राक्षसाः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी मैं। कहते 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं समाज में। पहले का नाम दिया उन्होंने सत्पुरुष, जो अपना स्वार्थ छोड़ करके दूसरों की सेवा में लग जाते हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। दूसरे हैं सामान्य मनुष्य, पहले अपना स्वार्थ देखते फिर दूसरों की सेवा करते हैं। तीसरा बोला उन्होंने मानव राक्षसा नाम दिया, जो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए। ये तीसरे हैं मानव राक्षसा, दिखने में मानव है पर राक्षस है। और चौथा ते के न जानी, उसका नाम मैं नहीं दे सकता। भर्तृहरि कहते हैं ये तो ऐसे हैं कि खुद का कोई फायदा नहीं होता, दूसरों के नुकसान में जिनको आनंद आता है। तो 4 प्रकार के मनुष्य की बात नीति शतकम में भर्तृहरि ने कही है। उसमें प्रथम जो है सत्पुरुष, ये बहुत विरल है इस समाज में अभी, एज ऑन टुडे हैं। कहीं
छुपे हुए हैं, इधर उधर हैं, मात्रा उनकी कम होगी पर हैं। तो ऐसे कुछ सत्पुरुष, एक्सीलेंट ह्यूमन बींग्स से मिलने का मौका मिला, वो भी ईश्वर की कृपा। अपार्ट फ्रॉम, आई एम टॉकिंग दिस अपार्ट फ्रॉम जो हमारे सीनियर स्वामी जी की तो बात ही क्या करें। हमारे इतने सारे सीनियर स्वामी जीओ के साथ जो उनके साथ उनकी जो कृपा प्राप्त हुई, उनके सत्संग मिला, उनकी बात तो कभी भविष्य में करेंगे, वो बात अलग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम द जो रिलीजियस लीडर या जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर, उनकी बात छोड़ देते हैं। बट जो अलग समाज में अभी इस प्रकार से हैं, हु आर नॉट सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स, इन स्पाइट ऑफ बीइंग दैट, जो ऐसे हैं, ही इज़ वन ऑफ देम, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो कल हम ये 30 मार्च को, इन्होंने जो 30 मार्च 2008 को बड़ौदा में जो उन्होंने विज़िट की, उसकी बातें करेंगे। और फिर बाद में बस अभी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समाप्त करें। ओम